Hello, my dear students. I'm Raj Batra. Welcome you to the Day 11 of Fast series, English in Your Pocket. Why does a man go through life crossing one hurdle after another and achieving his goal, while another gets struggles and gets nowhere? आखिर ऐसा क्यों होता है? कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में एक के बाद एक कठिनाइयाँ पार करते अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है, वहीं दूसरी ओर एक इंसान सिर्फ संघर्ष करता है और कहीं नहीं पहुंच पाता. My dear students, at ICCS Digital we have figured that out. This channel is aimed at helping those who need English to fight the competitive exams. Every day I brings you some useful words, idiom, phrases and word often confused. So before you start watching this video, if you haven't subscribed our channel, please subscribe it because your encouragement propels us to work even harder to give you the best. So let's start our journey of the day with some useful words. आइए बात करते हैं सबसे पहले वर्ब के बारे में. आज का वर्ब है अबेट, विच मीन्स टू डिक्रीज और रिड्यूस इन इंटेंसिटी. किसी की तीव्रता को कम करना. इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता और अबेट का मतलब कम करना. विद हैवी रेन्स रिजल्टिंग इन फ्लड इन केरला. केरला में तेजी से जोरों से बरसात आने की वजह से बाढ़ आ गई. फ्लड रिलीफ कैंप्स हैव बीन सेट अप फॉर द अफेक्टेड पीपल. प्रभावित लोगों के लिए फ्लड रिलीफ कैंप यानी बाढ़ राहत शिविर लगाए गए हैं. दो यद्यपि द रेन्स हैव अबेटेड, बरसात काफ़ी कम हो चुकी है, उसकी तीव्रता काफ़ी कम हो चुकी है. ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर ऑन हाई अलर्ट, फिर भी सभी जिले सतर्कता बरत रहे हैं. अब बात करते हैं इडियम्स के बारे में. आज का इडियम है ऑल थम्स. ऑल थम्स का मतलब होता है कमसी, इनेप्ट, अनगेनली, यानी आम भाषा में से बोलते हैं अनाड़ी. आई विश आई कुड राइट लाइक यू बट आई एम ऑल थम्स. काश कि मैं तुम्हारे जैसा लिख पाता, मैं क्या करूं, मैं बहुत अनाड़ी हूं. आई कांट बिलीव यू लर्न हाउ टू जगल. मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें भी चालाकियां करनी आ गई हैं. जगल का मतलब होता है जुगाड़ भिड़ाना, चालाकियां करना, यानी हथकंडे अपनाना. मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें ये सब जुगाड़बाजी करनी आ गई है. आई थॉट यू वर ऑल थम्स. मैं तो तुम्हें अभी भी वैसे ही बुद्धू का बुद्धू समझता था, वैसे ही अनाड़ी का अनाड़ी समझता था. यू आर सो लकी. यार तुम कितनी भाग्यशाली हो. दैट योर हस्बैंड इज हैंडी अराउंड द हाउस. तुम्हारा पति घर की हर चीज़ जानता है, यानी हर चीज़ कर लेता है, उसे घर के सारे कामकाज करने आते हैं. इसे बोलते हैं हैंडी अराउंड द हाउस. माई हस्बैंड इज ऑल थम्स. मेरा पति तो बिल्कुल ही लल्लू है, निकम्मा है, यानी उसे कुछ करना नहीं आता. सो इफ वी नीड अ रिपेयर, हमें तो जब भी रिपेयर करवाना पड़ता है ना, वी हैव टू कॉल अ हैंडीमैन. हमें तो कोई ना कोई बंदा बुलाना ही पड़ता है. हैंडीमैन का मतलब एक्सपर्ट बुलाना ही पड़ता है, उस काम का एक्सपर्ट. अब बात करते हैं वर्ड ऑफन कंफ्यूज के बारे में. वर्ड ऑफन कंफ्यूज में आज के हमारे वर्ड हैं सी एंड वॉच. आइए बात करते हैं सबसे पहले सी के बारे में, जो कि एक वर्ब है. और सी का मतलब जो आप जानती हैं देखना होता है, लेकिन क्या देखना और कैसे देखना ये इंपॉर्टेंट है. टू सी मीन्स, सी का मतलब होता है टू बी अवेयर ऑफ वॉट इज अराउंड यू बाय यूजिंग योर आई. यानी जब आप अपनी आँख से देखते हैं अपने चारों ओर, और वो भी सचेत होकर, तो जो भी आपको दिखता है उसे बोलते हैं सी. यानी आपके सामने से एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और आप उसे देख रहे हैं अपनी आंखों से, और आपको पता भी चल रहा है कि वो आदमी कौन है. ये है सी. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी हमारे सामने है और हम सोच कहीं रहे हैं और हमारा ध्यान वहाँ नहीं है, तो वो सी नहीं है. समझ रहे मेरी बात. सी का मतलब हमारी दो आंखें किसी चीज़ को देख रही हैं, और देखने के बाद हम उस चीज़ को अपने दिमाग में डाल भी पा रहे हैं कि हाँ जी वो कौन है, हम उसको महसूस कर पा रहे हैं. आई कैन सी द स्मोक फ्रॉम हियर. अरे मुझे वहाँ से वो धुआं उठता दिखाई दे रहा है. डू यू सी दैट मैन ओवर देयर. आपको वो आदमी दिखाई दे रहा है. अब बात करते हैं वॉच के बारे में. वॉच भी एक वर्ब है. वॉच का मतलब है किसी चीज़ या किसी व्यक्ति को थोड़ी देर तक लगातार
देखते रहना, खास तौर पे समथिंग दैट इज चेंजिंग और मूविंग, खास तौर पे तब जब सामने वाला व्यक्ति या सामने वाली जो वस्तु है वो चल फिर रही हो, हिल डुल रही हो, यानी किसी हिलती डुलती चीज को देखने को बोलते हैं वॉच। आई एम वॉचिंग अ मूवी नाउ, जैसे हम हिलती डुलती क्या होती है, मूवी। यानी इस समय मैं एक फिल्म देख रहा हूँ, वी आर वॉचिंग क्रिकेट मैच एट द मोमेंट। अरे भाई इस समय तो हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं। अब आते हैं इन दोनों के फर्क के बारे में, वॉच वर्सेस सी। वी वॉच थिंग्स दैट मूव सच एज टीवी, फिल्म, स्पोर्ट्स। हम जब वॉच की बात करते हैं तो हम हिलती डुलती चीज़ को देखते हैं, जैसे टीवी देखना, उस पर एक फिल्म देख रहे हैं आप एक सीरियल देख रहे हैं, या एक गेम खेल रहे हैं, या गेम देख रहे हैं, स्पोर्ट्स देख रहे हैं। ये चलती फिरती किस चीज़ को देखने को बोलते हैं वॉच। लेकिन वी सी एट स्टैटिक थिंग्स, जब हम किसी रुकी हुई चीज़ को देखते हैं तब बोलते हैं सी, सच एज फोटोग्राफ्स, अ पेंटिंग, अ स्टार एट्सेट्रा। यानी किसी फोटो को देखना, किसी पेंटिंग को देखना, या किसी स्टार को देखना। आई होप यू अंडरस्टैंड इट and you must have enjoyed it as well. So, my dear friends, with that, the topic is over, and thanks for being with me. Have a nice day. One thing more, I expect that you should not forget to your messages, your comments, your likes, and your opinion. My dear, your messages, comments always propel us to work even harder. So please continue with us. Thank you so much.